सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भारत के हमले के बाद जब पाकिस्तान की फटके चार हो गई, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती होगी, पर पाकिस्तान अब खुश है। पाकिस्तान अब खुश क्यों है? क्योंकि हो गया है युद्ध विराम। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आलिया शाह का जबरदस्त रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। को आप देख सकते हैं और इसको आप शेयर भी करवा सकते हैं, क्योंकि इस पर वो तमाम लोग के जो मेरी वीडियोस मेरे ब्रेकिंग बैरियर्स चैनल पर नहीं देख पा रहे, वो इस चैनल पर वो वीडियोस भी देख सकेंगे। आपकी एक्सेस इस चैनल तक हो सकेगी, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान एक बड़े स्केल पर जो वॉर होती है उसकी तरफ बढ़े हैं। इंडिया और पाकिस्तान एंटर फुल फ्लेज वॉर। दोनों कंट्रीज़ एक बड़ी जंग में दाखिल हो चुके हैं। कल रात को आधी रात से पाकिस्तान के अंदर धमाके होना शुरू हुए। लाहौर से लेकर सियालकोट, कराची, रावलपिंडी और सेवरल सिटीज़ में धमाके होना शुरू हुए और जगह जगह धमाकों की आवाज़ें आ रही थी। और लाहौर से ये ख़बरें मिली कि जगह जगह धमाके हो रहे हैं। और कोई 3 बजे रात का वो वक्त था, 3 साढ़े 3 बजे के लोग उठकर बैठ गए कि ये भारत ने एक बड़ा हमला कर दिया है। जगह जगह मिसाइल गिरे हैं, ड्रोन्स मारे गए हैं और उसमें अब खबर ये आ रही है कि इंडिया ने पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस को अटैक किया है। नूर खान मिलिट्री एयरबेस रावलपिंडी को निशाना बनाया है भारत के मिसाइलों और ड्रोन्स ने। और इंडिया ने सिर्फ नूर खान एयरबेस को ही अटैक नहीं किया, बल्कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस और रफ़ीकी एयरबेस और सियालकोट 3 मिलिट्री बेसिस जो हैं, 3 मिलिट्री एयर बेसिस को इंडिया की तरफ से वहाँ पर अटैक किया गया है पाकिस्तान के अंदर। फिर हमें फुटेजेस और वीडियोस और क्लिप्स हमारे सामने आते हैं जहाँ पर जगह जगह से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर सायरन्स बजने लगे, जंग के सायरन्स। लोग घरों से बाहर निकल गए और मंचले जो हैं वो मोटरसाइकिलों पे नज़र आ रहे हैं कि वीडियोस बना रहे हैं। आपको पता है कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक के हाथ में मोबाइल है और अब तो वो भागा फिर रहा है हर कोई दोनों कंट्रीज़ में कि वो जल्द से जल्द वो फुटेज बना सके और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर सके। यही दौर है, यही एरा है कि जब जंग की इस तरीके से जो है एक कवरेज हो रही है। इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने अटैक किया है इंडिया के उधमपुर और साथ में पठानकोट बेस को। पठानकोट और उधमपुर को निशाना बनाया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और इसके अलावा कुछ और ऐसे सिटीज़ हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया है। भारत का ये कहना है कि पहले पाकिस्तान ने हमला किया और उसके डिफेंस में इंडिया ने फिर पाकिस्तान के अंदर हमले किए हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है और वो अभी तक चुप बैठा था। और उसने जब उसके मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया है तो फिर उसने अब अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। पाकिस्तान की तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है बुनियानुल मरसूस। बुनियानुल मरसूस। अब ये बुनियान जो है वो सब फिर उसके ऊपर मैं देख रही थी स्क्रीनशॉट्स और ऐसे क्लिप्स चलने लग पड़े कि ये बनियान तो आपको पता है वो जो पहनते हैं, मतलब अंडर गारमेंट्स में, क्या वो उसको कहा जाता है ना आम लफ्ज़ों में उर्दू को। लेकिन ये जो बनियान है ये अरबी का लफ्ज़ है, ये उर्दू का लफ्ज़ नहीं है। तो इसलिए आप इसको वो पहनने वाली बनियान ना समझे, ये बनियानुल मरसूस है। देखा, मेरे इसके ऊपर ये सवाल होगा कि बीइंग अ पाकिस्तानी होने के नाते आपको पाकिस्तानी नाम रखना चाहिए था। अब देखिए, उन्होंने नाम रखा सिंदूर, इंडिया ने ऑपरेशन का नाम रखा सिंदूर। अब जो सिंदूर है वो उनके बिल्कुल जो रूटीन लाइफ की वोकैबुलरी उसका हिस्सा है। सिंदूर वो लगाती हैं जो मैरिड वुमेन होती हैं, हर एक की ज़ुबान पर होता है। हमें भी पता, पाकिस्तान के अंदर तो इंडिया की फिल्में देख देख के सबको ही पता है सिंदूर क्या होता है, तो सबको पता था कि सिंदूर क्या है। लेकिन अब बुनियानुल मरसूस जो है किसी को नहीं पता। अच्छा, फिर उसका मतलब जानने के लिए मुझे भी अभी इतना सही नहीं पता कि इसका मतलब क्या, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ। उसका मतलब जानने की लोगों ने कोशिश की कि ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा इसका मतलब क्या है। तो फिर वो साथ में फिर कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स भी आना शुरू हो गए आयत जिसमें लिखी हुई थी कि ये आयत है
कुरान का कोई लफ्ज़ आपने लिया, ठीक है, लेकिन उसमें जो है ये इसका ये मतलब है। तो मेरा ये कहना है कि कोई आसान सा कोई रूटीन लाइफ का कोई वर्ड ऐसा होता, लेकिन आपको पता है कि होता ये है कि वो गौरी से लेके अब्दाली और वो क्या क्या कुछ, वो सारे नाम वैसे ही रखते हैं। भाई ये कोई सऊदी अरेबिया ने तो अटैक किया नहीं इंडिया पे, ये कोई यूएई ने तो अटैक किया नहीं इंडिया पे कि अरबी में नाम रखा जाए। ये पाकिस्तान की तरफ से जो है वो हो रहा है ना, पाकिस्तान ने अटैक किया तो उसका फिर लॉन्च किया है ऑपरेशन, तो उसका अपना नाम होना चाहिए था। अच्छा नहीं, मेरा ख्याल है नाम पर हमने कुछ ज़्यादा जो है वो बात कर ली। ये ज़रा आप थोड़ा सा ज़रा क्लिप्स देखिएगा। ये ड्रोन गिरा है अभी यहाँ पे आके, वो आगे करके वो आगे, वो आग देखें, लगी वो हुई है। देखें आग लगी हुई। ये ड्रोन गिरा है अभी फेज 6 में। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज़ गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। उधमपुर में भी बम फटा, उधमपुर एयरफोर्स पे, एयरफोर्स के पास। दफ्तर खान के पीछे एयरबेस के ऊपर मिसाइल गिरा है। कंट्रीज़ ये देख रहे हैं कि किसके पास क्या ताकत है और कौन किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि चाइनीज़ वेपन्स जो पाकिस्तान को दिए हुए हैं, चाइना के वेपन्स, ये कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। और सबसे पहले तो सवाल ये उठाया गया कि जो इंडिया की तरफ से अटैक किए गए उनको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया जा सका। मैंने आपको पहले बताया था, इंटरसेप्ट करने के आलात बहुत एक्सपेंसिव, करोड़ों में होते हैं, जबकि जो दूसरे ड्रोन ख़रीदना एक आसान बात होती है। इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कह रहे हैं कि एक न्यू ड्रोन एरा में दाखिल हो गया है, एक ऐसे ड्रोन एरा में कि जहाँ पर ऐसी ड्रोन से अटैक देखे जा रहे हैं जो इंडिया की तरफ से ड्रोन से अटैक किए गए हैं। और पूरे पाकिस्तान में आपने देखा कहाँ कहाँ जा जाकर ड्रोन और मिसाइल गिर रहे हैं। अब तो खैर 2 दिन हो गए इसको होते हुए। वो कह रहे हैं कि ये एक नया हमें दौर नज़र आ रहा है जिसमें ऐसी फ़ाइट हो रही है। वर्ल्ड वार 2 के बाद कहा जा रहा है कि इस तरह की फ़ाइट देखने को मिल रही है। ये वैसे अच्छी बात है कि उसको आप मज़े ले रहे हैं दोनों को लड़ते हुए देखकर। मतलब दुनिया को तो आगे आके कहना चाहिए भाई रुक जाओ, बहुत हो गया, ये जंग नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना, ये शादी नहीं हो सकती, ये जंग नहीं हो सकती, रुकवाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि एस्केलेशन जो है उसको रेस्ट्रेंट के लिए अब ताकतें आगे आएंगी। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अमेरिका ये कह चुका है कि जब 2 कंट्रीज़ न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे के साथ लड़ाई में आ चुके हैं तो वो दरमियान में नहीं आएंगे। देखिए ये अभी की बात नहीं है। आपको पता है कि भारत की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, वो कैसी ज़बरदस्त है। पूरी दुनिया से उन्होंने जो है अपने ताल्लुकात बना रखे हैं और उनको जो है वो हर कंट्री से उनके रिलेशंस हैं। यही वजह है कि इस जंग शुरू होने से पहले सिर्फ 2 कंट्रीज़, जो कि पाकिस्तान खुद कह रहा था कि ये 2 कंट्रीज़ हमारे साथ हैं, वो चाइना और टर्की है। अच्छा, इंडिया टर्की के बारे में ये कह रहा है कि टर्की वो कंट्री है कि जहाँ पर जब ज़लज़ला आया था, भूकंप, अर्थक्वेक आया था, तो वहाँ पर सबसे पहले जिसकी तरफ से एड पहुँची थी वो इंडिया था। और टर्की वो कंट्री है कि जिसने इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया। ठीक है, इंडिया की तरफ से ये वाला स्टैंड अपनी जगह पर है, सही है, लेकिन जो टर्की है वो तो आपको पता है मुस्लिम उम्मा का जो है वो सरदार बनना चाहता है। और पाकिस्तान एक मुस्लिम उम्मा, टर्की और पाकिस्तान तो आपको पता है भाई भाई। तो टर्की जो है उसने साथ दिया है पाकिस्तान का, और इसमें टर्की की तरफ से वेपन्स भी दिए गए हैं। और हाँ, ये भी मैं बता दूं, कराची के पास टेलीग्राफ ये बता रहा है कि कराची के पास, कराची पोर्ट के पास इंडिया का बहरी बेड़ा पहुंच चुका है। इंडिया का बहरी बेड़ा कराची पोर्ट के पास मौजूद है। और ये भी खबरें आई थी कि वहाँ पर निशाना भी बनाया गया कराची पोर्ट को, या कराची में तो हुआ है ना हमले, वो तो पता है हमें। तो ये एक तरफ से नहीं, ये चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये जंग इतनी जल्दी रुक जाएगी, नो, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं आपको अपने 2-3 दिन पहले वाले प्रोग्राम्स में भी कह चुकी हूँ कि ये जंग आगे 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 चलेगी। कोई कह रहा था कि जी ये कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है कि जो कि न्यूक्लियर मीटिंग बुलाई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। आप मुझे ये बताएं कि न्यूक्लियर का आप नाम ही क्यों ले रहे हैं? न्यूक्लियर चला सकते हैं आप?
एक IMF के बीच जो कंट्री है वो न्यूक्लियर चला सकता है? नो वे, दुनिया उसको न्यूक्लियर चलाने देगी? एटमी हथियार? ये सिर्फ धमकी तक महदूद है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, खबर ये चल रही है कि भारत की तरफ से IMF को ये कहा गया है कि पाकिस्तान का जो IMF का पैकेज है वो बंद किया जाए, क्योंकि ये दहशतगर्दी पे होता है, उसी वजह से हमने ये हमला किया है और इसको बंद किया जाए। तो इसका मतलब है कि जो फाइनेंशियल रूट है पाकिस्तान का उसको भी ब्लॉक किया जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप कहाँ पर जाके खड़े होंगे कि ना तो लोग पूरी दुनिया के आपके साथ खड़े हैं, कंट्रीज़ जो हैं सिर्फ 2 हैं, बाकी सब दूसरी तरफ 2 कंट्रीज़, एक तरफ पाकिस्तान के साथ बाकी पूरी दुनिया की कंट्रीज़ है। कोई मुस्लिम कंट्री आप मुझे बता दें, कोई एक मुस्लिम कंट्री आप मुझे बताएं जो जिसने आपके साथ खड़े होकर जो है इसको कहा हो कि सपोर्ट किया हो, हाँ जी हम इंडिया के ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तान के साथ हैं। UAE ने कहा है? नहीं कहा। सऊदी अरेबिया ने कहा है? नहीं कहा। टर्की के अलावा कौन सा कंट्री है जिसने कहा हो कि जी हम पाकिस्तान के साथ हैं इंडिया के खिलाफ? नो। आप मुझे ये बताएं कि मुस्लिम कंट्रीज़ कहाँ हैं? ये जो आप लोग नारे लगाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं मुस्लिम उम्मा के, कितने ने, कहाँ हैं मुसलमान ममालिक कंट्रीज़ जो आपका साथ दें? तो इससे क्या पता चलता है कि इंडिया के मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भी वो कमाल की फॉरेन पॉलिसी है कि कोई जो है वो दूसरी तरफ जाने को तैयार नहीं। वो क्यों जाएंगे? अब उनको पता है इनको तो पैसे ही पैसे देने पड़ेंगे। तो एक ऐसी चीज़ भी, वो स्क्रीनशॉट भी पब्लिश हुआ जिसको रॉयटर्स ने बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन स्क्रीनशॉट वो था कि पाकिस्तान की किसी जो मिनिस्ट्री इकोनॉमिक या इस तरह से, उन्होंने कहा कि जी ये जो हालात हैं तो जंग की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तो पैसे की ज़रूरत है। तो जंग लड़ने के लिए तो दुनिया पैसा नहीं देगी, वो तो IMF का पैकेज मिल रहा है, वो भी रोकने की तैयारी हो रही है। तो ये आप जान लें, ये है सारे हालात। मैं आपको एक बार फिर कह रही हूँ कि आप ये वाला चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं और इसको देखें और सब्सक्राइब करें और आगे भी बढ़ाएं इसको, ताकि वो तमाम लोग के जो मेरे सब्सक्राइबर हैं दूसरे चैनल पर वो इस पर भी आ सकें, ताकि इसके ऊपर मैं वीडियोज़ बना सकूँ आपके लिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आलिया शाह का रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा। और आपके क्या विचार हैं युद्ध विराम के बारे में? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ? आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।